भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के दिए उस बयान को लेकर उन पर हमलावर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसी तरह हराएगी जैसे उसने हालिया लोकसभा चुनाव में अयोध्या में उसे हराया है। राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी जी पालक बुद्धि हैं। ये अभी तक न तो परिपक्व हुए हैं और न ही अभी तक ठीक से नेता प्रतिपक्ष बने हैं। उन्होंने कहा कि राम भारत की पहचान है, बिना भगवान श्री राम के भारत को नहीं जाना जा सकता है और आप कह रहे हैं कि राम मंदिर के आंदोलन को हरा दिया। इसी आंदोलन ने कई बार कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर केवल झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे झूठ बोलने और भ्रम फैलाने के अलावा और कुछ जानते ही नहीं हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि उन्हें धार्मिक मुद्दों पर संवेदनशीलता, सम्मान और गरिमा के साथ बात करना चाहिए। मैं कहूँगा कि वे अहंकार छोड़ दें और धार्मिक मुद्दों पर सादगी, ईमानदारी और विनम्रता से बात करें। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि एक विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी संसद में कोई भी मुद्दा उठाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ध्यान रखिए, आप केवल विपक्ष में नहीं हैं, कांग्रेस कई राज्यों में सरकार में भी है। आप वहां काम करके दिखाएं। जब हम विपक्ष में थे तब हमने काम करके गुजरात मॉडल दिया था। नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री और एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी को समझदार नहीं मानते हुए कहा कि पहले तो राहुल गांधी समझ जाएं कि लोकसभा फैजाबाद है, न कि अयोध्या। अयोध्या उसके एक विधानसभा है। हम लोग आकलन कर रहे हैं कि हम लोगों ने कहाँ पर चूक की। इसके बाद जहां हम लोग सीखते हुए मजबूती से आगे बढ़ेंगे, वहीं इन लोगों का ये अहंकार इन्हें ले डूबेगा। 100 का आंकड़ा कांग्रेस पार नहीं कर पाई और मुझे तो लगता है कि यह लंबे समय तक टिकने वाला भी नहीं है। गौरतलब है कि अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी ने हमें धमकाकर और हमारे कार्यालय को नुकसान पहुंचाकर हमें चुनौती दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब मिलकर उनकी सरकार को उसी तरह तोड़ देंगे जैसे उन्होंने हमारे कार्यालय को नुकसान पहुंचाया है। यह लिखवा कर ले लीजिए कि कांग्रेस गुजरात में चुनाव लड़ेगी और नरेंद्र मोदी एवं बीजेपी को गुजरात में हराएगी, जैसा कि हमने अयोध्या में किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुजरात में जीतेगी और इस राज्य से वह एक नई शुरुआत करेगी। पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की हार को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अयोध्या के लोगों को गुस्सा तब आया जब उन्हें पता चला कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए एक भी स्थानीय व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके सर्वेक्षकों ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह देते हुए कहा कि यदि वे वहां अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे और उनका राजनीतिक कैरियर ही खत्म हो जाएगा।